जय हिंद दोस्तों। मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित टॉप 20 एमसीक्यू के बारे में पढ़ेंगे। जी हां दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली क्लास में टॉप 20 प्रश्नों को पढ़ा था जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आज उसी क्लास का दूसरा भाग हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। दोस्तों, आपको क्लास के अंत तक जरूर बने रहना है और आपका कितना स्कोर हो पा रहा है ये भी लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। तो पहला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने है। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि के लिए नए चुनाव कराने हेतु सही है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी प्रकार से या किसी कारणवश पंचायत का विघटन हो जाता है तो उसके उपरांत कितने समय में नए चुनाव कराने देने चाहिए ये आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है 1 माह के अंदर ही, 2 माह के अंदर, 6 महीने के अंदर या फिर 6 महीने के बाद या 1 वर्ष के अंदर अंदर। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने के अंदर नए चुनाव करा लेने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। पंचायती राज व्यवस्थाओं या पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। आप लोगों को बताना है कि जो पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन होता है या इलेक्शन होता है उसका उत्तरदायी कौन है, कौन इसका इलेक्शन कराता है। आपके ऑप्शन है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय संसद या फिर राज्य विधानसभा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। जो राज्य का इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो जो है पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है। अगर यहाँ पर इसके कार्यकाल की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते भी होंगे 5 वर्ष जो है पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रश्न नंबर 4। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, सिद्धराज नंदा, राजीव गांधी या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप लोगों को करना है और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। महात्मा गांधी, सिद्धराज दद्दा या फिर राजीव गांधी जो है पंचायती राज से समर्थक थे कि पंचायती राज होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 आप लोगों के सामने है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अत्यधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। जी हाँ दोस्तों, जो पंचायती राज संस्था थी उसमें महिलाओं के और जो कमजोर व्यक्ति थे, कमजोर वर्ग के जो अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं और दुर्बल वर्गों के समर्थक के बारे में आप लोगों को बताना है। पंचायती राज में महिलाओं और दुर्बल वर्गों को सबसे अधिक समर्थन कौन करते थे आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या फिर राजीव गांधी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 आप लोगों के सामने। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। अगर भारत में महिलाओं की स्थान की बात करते हैं तो वो कहाँ पर आरक्षित है। तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में ही बता दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण या 1/3 आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 7 आप लोगों के सामने। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ। जी हाँ दोस्तों, जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ पंचायती राज्यों से संबंधित सबसे अधिक प्रश्न इसी संविधान संशोधन से आपकी परीक्षा में मालूम किए जाते हैं। तो ये किस डेट को या किस तिथि को हुआ था आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है 24 अप्रैल 1993 में, 24 अप्रैल 1994 में, 1 मई 1993 में, यह अभी लागू नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल सन 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 8 आप लोगों के सामने। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। दोस्तों जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, उसी दिन पंचायती राज अधिनियम भी लागू हो गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का भी आपका राइट आंसर 24 अप्रैल 1993 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 आप लोगों के सामने। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। अगर निर्णय की बात करते हैं तो जो राज्य का निर्वाचन आयोग है वो राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 आप लोगों के सामने। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया। अगर भारत में पंचायती राज के प्रारंभ की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन हैं 1956 में, 1957 में, 1958 में या फिर 1959 में। अगर यहाँ पर भारत में पंचायती राज का प्रारंभ की बात करते हैं कि सबसे पहले पंचायती राज कहाँ पर हुआ, तो 1959 में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 11। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया सन 1959 की अगर हम बात करते हैं, सन 1959 में प्रवर्तित किया गया और सबसे पहले कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के नागौर में सबसे पहले ग्राम पंचायत बनाई गई, आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 आप लोगों के सामने, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सन 1959 में राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। यहाँ पर आप लोगों को याद कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 13 आप लोगों के सामने, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली कहाँ पर अपनाई गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 आप लोगों के सामने है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में अपनाई गई थी? आप लोगों को यहाँ पर बताना है। मैंने आप लोगों को इस प्रश्न में बता दिया है कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले अपनाई गई थी, तो यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आप लोगों को याद कर लेना है और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर 15वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया? आपके ऑप्शन है नागौर राजस्थान, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, सीतामढ़ी बिहार या फिर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों मैंने भी आपको पिछले प्रश्न में यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले यहाँ पर राजस्थान के नागौर में, ये आपको याद रख लेना है कि 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के नागौर से किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 आप लोगों के सामने है, देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछ लिया जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर सन 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 आप लोगों के सामने है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। जी हाँ दोस्तों, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था वो किस लिए बनाया गया था? आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है सड़कों का निर्माण के लिए, परिवार नियोजन के लिए, लोक भागीदारी के लिए या फिर सिंचाई के लिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोक भागीदारी के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 आप लोगों के सामने है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? 2 अक्टूबर सन 1952 में। मैंने अभी आपको बताया सन 1952 में इसकी स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 आप लोगों के सामने है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का क्या कारण था? जी हाँ दोस्तों, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था यह असफल हो गया था, तो इसकी असफलता का कारण क्या था? आपके ऑप्शन है धन की कमी, सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता, गुटबाजी या फिर अशिक्षा। तो दोस्तों जो ग्रामीण लोग थे वहाँ पर शिक्षा का अभाव था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशिक्षा जो है इसका मेन कारण था। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 आप लोगों के सामने है, जो कि आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, और आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हो पाए हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है, और आपको हमारी क्लास कैसी लगती है ये भी जरूर लिखना है। तो आपका प्रश्न है, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। आपके ऑप्शन है सरकारी आयोग प्रतिवेदन, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रतिवेदन, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन या फिर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। तो दोस्तों अगर पंचायती राज की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करते हैं इस समिति की सिफारिश पर यह लाया गया था, तो आप सभी लोग जानते होंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन जो है पंचायती राज की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।